वंडर अर्थ स्टोरीज में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले जब मानचित्र कभी मानव हाथों से नहीं बनाए गए थे, वह भूमि जिसे हम ओमान कहते हैं, अस्तित्व में नहीं थी। वहां कोई सुनहरे टीले नहीं थे, कोई नुकीली चोटियां नहीं थीं, केवल एक विशाल, मौन और अनंत महासागर था। भारी नीले पानी के दबाव के नीचे पृथ्वी बेचैन थी। टेक्टोनिक प्लेट्स, जो ग्रह की पपड़ी के विशाल टुकड़े हैं, ने एक धीमी पीसने वाली नृत्य की शुरुआत की जो युगों तक चली। लाखों वर्षों तक उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अकल्पनीय बल के साथ धक्का दिया, समुद्र तल को एक विशाल रीढ़ की तरह ऊपर की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे महासागर की तलहटी पहली बार सतह पर आई। चट्टानें हवा में उठीं, पानी पीछे हट गया और ओमान की पहली खड़ी चट्टानें गर्म धूप में उभरीं। आज भी अगर आप अल हज़र पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आप अचूक प्रमाण पा सकते हैं। प्राचीन पत्थरों में जड़ी हुई जीवाश्मित सीपियां समुद्र से हजारों फीट ऊपर। जैसे ही भूमि स्थिर हुई, हवा ने मुख्य मूर्तिकार के रूप में काम संभाल लिया। यह खाली मैदानों पर चलती रही, रेत को तराश कर तरल सोने की अनंत लहरों में बदल दिया। दिन में सूरज ने रेगिस्तान को एक चमकते हुए भट्टी में बदल दिया, जहां गर्मी से हवा झिलमिलाती थी। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, तापमान गिर गया और आकाश अरबों सितारों से जगमगा उठा। फिर भी ओमान ने अपनी सूखी धरती के भीतर एक रहस्य छुपा रखा था। सूखी फटी सतह के नीचे प्राचीन नहरें जीवनदायिनी पानी को छुपी हुई घाटियों, जिन्हें वादी कहा जाता है, तक ले जाती थीं। जहां यह पानी प्यासे धरती को छूता था, वहां खजूर के पेड़ हरे भरे होकर उग आते थे और हरे भरे खेत फलते फूलते थे। ये छिपे हुए आश्रय स्थल रेगिस्तान के बीच में मीठे खजूर और सुगंधित आम प्रदान करते थे। पत्थर और सूरज की भूमि में जीवित रहने का एक चमत्कार। ओमान के लोग कभी भी अपने जलमय उद्गम को नहीं भूले। उन्होंने क्षितिज की ओर देखा, खतरनाक अरब सागर को पार करने के लिए भव्य लकड़ी के धौ बनाए। ये नाविक धाराओं के विशेषज्ञ थे, विशाल अंधकार में सितारों को अपना एकमात्र नक्शा बनाकर उपयोग करते थे। वे दुनियाओं के बीच पुल थे, कीमती मसाले, लोबान और चांदी को भारत और पूर्वी अफ्रीका के दूरस्थ तटों तक ले जाते थे। वे तूफानों और अज्ञात का सामना करते थे, उनके दिल ज्वार की लय से जुड़े होते थे। अन्वेषण और व्यापार की इस विरासत ने ओमानी भावना को परिभाषित किया। वे केवल रेगिस्तान के निवासी नहीं थे, वे समुद्र के बच्चे थे। तारे हमें घर ले जाएंगे, उन्होंने फुसफुसाया जब लकड़ी के पतवार लहरों से टकराए। पानी से यह संबंध उनकी जीवन रेखा बना रहा, एक परंपरा जो कप्तानों और व्यापारियों की पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिन्होंने समुद्र को एक सड़क के रूप में देखा, न कि एक बाधा के रूप में। आज वह प्राचीन विरासत देश के हर कोने में जीवित है। मस्कट के व्यस्त बाजारों में लोबान की भारी मीठी सुगंध हवा में फैलती है, जबकि व्यापारी चांदी और विदेशी मसालों का व्यापार करते रहते हैं। चांदनी रात की तटरेखा पर विशाल समुद्री कछुए अभी भी रेत पर अंडे देने के लिए रेंगते हैं, एक चक्र को दोहराते हुए जो मानव इतिहास से पहले का है। दक्षिण में खरीफ का मौसम धुंध और गर्जन वाले झरनों को धुफार क्षेत्र में लाता है, जिससे परिदृश्य एक हरे भरे सपनों जैसे अभयारण्य में बदल जाता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां आधुनिक दुनिया प्राचीन अतीत से पूर्ण सामंजस्य में मिलती है। शांत तारों से भरे रेत के टीलों से लेकर व्यस्त आधुनिक बंदरगाहों तक, ओमान दो दुनियाओं की भूमि बना रहता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ समुद्र की यादें संजोए हुए हैं और रेगिस्तान की हवाएं उस समय की कहानियां फुसफुसाती हैं जब दुनिया नई थी। अगर आप आज रात रेगिस्तान की खामोशी में खड़े हों तो ध्यान से सुनें, शायद आप इसे सुन सकें। शायद आप प्राचीन समुद्र की हल्की लयबद्ध गूंज सुन सकें जो अब भी पत्थर के नीचे गहराई में सपने देख रही है। ओमान सिर्फ एक जगह नहीं है, यह स्वयं पृथ्वी की एक याद है। मेरे साथ दुनिया की खोज करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगली कहानी में मिलूंगा। वंडर अर्थ स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।